जय माता दी। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको नवरात्रि पूजन की सरल और संपूर्ण विधि बताऊंगी। साथ में ही जो जो नवरात्रि से संबंधित आपके प्रश्न आ रहे हैं उन सभी का जवाब भी इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। तो नवरात्रि के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आप एक चौकी लगा लें। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और चौकी देखिए आप पूर्व दिशा की तरफ लगाएं। इसके बाद चौकी पर आप माता रानी की फोटो या मूर्ति, माता रानी का जो भी स्वरूप आपके पास है, उन्हें विराजमान कर लें। अब हमें कलश की स्थापना करनी होती है। तो नवरात्रि में आप मिट्टी का कलश ले लें। मिट्टी का कलश नहीं है तो फिर आप तांबे या पीतल का कलश ले लें और उसके कंठ पर मोली बांधकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल पहले आप डालें। पहले गंगा जल डालें, उसके बाद आप उसमें शुद्ध जल डाल दें। कंठ तक हमें इसे शुद्ध जल से भर लेना है। अब हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़े अक्षत और फूल डाल देंगे। इसके बाद हमें आम के पत्ते लेने हैं, उन पर तिलक कर लेना है। इसके बाद देखिए माता रानी के सीधे हाथ की तरफ, यानी कि जो माता रानी का सिर है ना, इसका मुख जिस तरफ होता है, इस तरफ हम चावल की ढेरी लगाएंगे। उस पर अष्टदल कमल बनाकर हम कलश रख देंगे। अष्टदल कमल आपको नहीं आता है बनाना तो सिर्फ आप चावल की ढेरी लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए हम नारियल लेंगे। नारियल के ऊपर आप चुनरी लपेट लें या तो आप लाल रंग का कपड़ा इसके ऊपर लपेट सकते हैं। और अगर आपके पास चुनरी और लाल रंग का कपड़ा नहीं है तो आप कलावा भी वस्त्र स्वरूप नारियल के ऊपर लपेट सकते हैं। तो मैंने चुनरी लपेट दी है। इसके बाद ये चुनरी हिले ना, इसके लिए मैं इसके ऊपर कलावा भी बांध दूंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने कलावा बांध दिया है। इस तरह नारियल तैयार हो गया है। अब देखिए आम के पत्ते हम इस कलश में सजा देंगे। अगर आपके पास आम के पत्तों की टहनी है तो टहनी ले लीजिए, अगर टहनी नहीं है तो आप आम के पत्ते ले लीजिए। 5, 7, 9 पत्ते आप ले लें। इसके बाद देखिए नारियल के मुख को ऊपर करते हुए हम इसके ऊपर नारियल रख लेंगे। तो इस तरह से कलश की स्थापना हो जाएगी। इसके बाद हम जवारे बोएंगे। तो किसी बर्तन में या मिट्टी के कुंडे में इस तरह से मिट्टी हम भर लेंगे और उसमें हम जौ डालकर जवारे बोलेंगे। जवारे बोने की विस्तृत विधि जो है वो पहले चैनल पर आ चुकी है, आप वहां पे भी देख लेना। अब इस पर तिलक करके हम जवारे चौकी पर ही रख देंगे। अब देखिए हमें गणेश जी का भी पूजन साथ में ही करना है। तो जो आपके मंदिर में गणेश जी हैं, जिनका पूजन आप रोजाना करते हो, उन्हें आप यहाँ पर विराजमान कर लें। इसके बाद अगर आप नवग्रह की पूजा करते हैं तो आप इस तरह से नवग्रह की स्थापना कर लीजिए। अगर आप नवग्रह नहीं बनाते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। कुछ लोग नवग्रह बनाते हैं नवरात्रि में, कुछ लोग नहीं बनाते हैं। तो अगर आप नवग्रह की पूजा साथ में करते हैं तो आप इस तरह से 9 ढेरी चावलों की लगाकर उनके ऊपर एक एक सुपारी रख देंगे और नवग्रह की स्थापना कर लेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप नहीं करते हैं नवग्रह की स्थापना तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो देखिए नवरात्रि के पहले दिन सुबह हमें इस तरह से चौकी लगा लेनी है। सभी की स्थापना हमने कर ली है और स्थापना के बाद हमें किसी को भी हिलाना नहीं होता है। तो इसी चौकी पर रोजाना हम पूजा करेंगे। अब पूजा कैसे करनी है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम सभी को स्नान करा देंगे, यानी शुद्धिकरण कर लेंगे। तो जल के छींटे लगाते हुए हम सभी का शुद्धिकरण कर देंगे। उसके बाद देखिए अगर आप अखंड दिया जलाते हैं तो नवरात्रि के पहले दिन इस तरफ, यहाँ पर जो मेरा हाथ में आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर आप अखंड दिया जला सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल दिया जलाऊंगी, जो सुबह शाम हम दिया जलाते हैं वही। आप अखंड दिया जलाकर भी पूजा कर सकते हैं। अगर अखंड दिया जला रहे हैं तो भी आपको दूसरा दिया आरती के लिए अलग से ही जलाना होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने देसी घी का दिया जला लिया है। दिया जलाने के बाद सभी को वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित कर देंगे। स्नान हमने पहले करा दिया था, अब सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। तो देखिए कलश पर पहले ही कलावा बांध दिया है। माता रानी को हम यहाँ पर चुनरी उड़ा देंगे और जो नवग्रह मैंने बनाए हैं उन पर हम छोटे छोटे कलावे के टुकड़े वस्त्र स्वरूप समर्पित कर देंगे। तो सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया है। सभी को हम रोली से तिलक करेंगे और जो कलश है उस पर स्वास्तिक बना देंगे। नवग्रह को हम सूखी रोली समर्पित करेंगे, क्योंकि अगर हम तिलक लगाएंगे तो सुपारी हिल जाएगी और स्थापना के बाद हिलाना नहीं है किसी भी चीज़ को, इसलिए हम सूखी रोली यहाँ पर समर्पित कर देंगे। तो बहुत ही सावधानी से हम सूखी रोली समर्पित करेंगे। उसके बाद सभी को फूल समर्पित करेंगे। माता रानी को लाल रंग अति प्रिय है, तो अगर लाल रंग के फूल मिल जाए तो लाल रंग के फूल समर्पित करें, नहीं तो जो भी फूल मिल जाते हैं आप वो समर्पित कर दें। इसके बाद माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। तो आप 16 श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं या 5, 7, 9 जितनी भी चीज़ें आपके पास हैं आप वो माता रानी को समर्पित करें और चौकी पर ये सारी चीज़ें हम रख देंगे। इसके बाद सभी को हम अक्षत समर्पित कर देंगे। और देखिए हमें पहले दिन पान समर्पित करना होता है। तो पान रोजाना समर्पित करना जरूरी नहीं है। पूजा की जिस दिन स्थापना करते हैं पहले नवरात्रि के दिन, उस दिन आप पान समर्पित कर दें। मीठा पान नहीं है तो आप पान के पत्ते ले लें, उस पर आप सुपारी, इलायची, साथ में पताशा और लौंग, ये चीज़ें रख के आप समर्पित करें माता को। तो आप 1 पत्ता ले सकते हैं या 2 पत्ते आप ले सकते हैं। तो सभी को हम यहाँ पर पान समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम पंचमेवे का भोग समर्पित करेंगे।
पताशे का भोग आप जरूर समर्पित करें। माता रानी को पताशे का भोग अति प्रिय है, तो पताशे का भोग आप जरूर समर्पित कर दें। साथ में ही घर में जो भी ऋतु फल अवेलेबल है आप वो ऋतु फल समर्पित करें। केले समर्पित कर सकते हैं, सेब समर्पित कर सकते हैं, तो जो भी ऋतु फल है वो समर्पित कर दें। अब देखिए, अगर आप माता रानी की नवरात्रि की कथा सुनते हैं तो अब आप कथा सुन लेंगे, या आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेंगे। जो भी पाठ या कथा आप करते हैं तो इस टाइम पर आप वो कथा और पाठ कर लेंगे। देखिए, इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो अगर आप पहले नवरात्रि के दिन दक्षिणा समर्पित कर रहे हैं तो पूरे 9 दिन तक ये दक्षिणा यहीं पर चौकी पर ही रहेगी। आप पहले ही समर्पित कर सकते हैं, या तो आप कन्या पूजन के दिन दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम गाय के गोबर के उपले जो हम लाए थे उनको जलाकर अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे, और इसमें हमें भोग समर्पित करना होता है। तो आप गाय के गोबर के जो उपले हैं, पूजा की जो दुकानें होती है ना पूजा के सामान की, उसमें आपको आसानी से ये मिल जाएंगे। आप ले आइए और उन्हें जला लेंगे हम। इसके बाद देखिए, हमें 2 लौंग लेनी है। लौंग के ऊपर फूल होना चाहिए, तो लौंग का जोड़ा हम देखिए घी में डिप करके इस तरह से चढ़ा देंगे। उसके बाद हम दूसरा जोड़ा चढ़ाएंगे। हमारे यहाँ पर 2 जोड़े चढ़ाए जाते हैं। इसके साथ ही जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है, जैसे जो पताशे हमने चढ़ाए हैं, हम पताशे का भोग समर्पित करेंगे, और साथ ही जो मेवे हमने चढ़ाए हैं, हम मेवे का भोग भी समर्पित करेंगे। तो हमारे यहाँ पर तो नवरात्रि में सुबह के समय इसी तरह से अग्नि जलाकर भोग समर्पित किया जाता है। कुछ लोग हवन सामग्री से भी आहुतियां समर्पित करते हैं। तो अगर आप हवन सामग्री समर्पित करते हैं तो गौरी गणेश जी के नाम की और माता के 9 स्वरूपों की अलग अलग आहुति आप समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें सुबह छोटा सा हवन करना है, और कपूर आप डाल दीजिए ताकि अच्छे से अग्नि प्रज्वलित हो जाए। उसके बाद हम थोड़ा सा अपने सीधे हाथ में जल लेंगे और जो हमने अग्नि जलाई है उसके चारों तरफ इसको वार देंगे। अब हम धूप दीप दिखाएंगे और आरती करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम माता रानी की आरती करेंगे, गणेश जी की आरती करेंगे। पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है, उसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। तो माता रानी की जो भी आरती आपको आती हो, बहुत ही प्रेम पूर्वक आप वो आरती करें। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर माता रानी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। अब आरती करने के बाद हम अपने जो हमने जवारे बोए हैं, जवारों को सींचेंगे। तो देखिए, हमें जल लेना है। जल को हाथ में लेकर थोड़े थोड़े छींटे लगाते हुए हमें जवारे को सींचना है। एकदम से सारा जल हमें जवारे में नहीं डालना है, नहीं तो जवारे अच्छे से अंकुरित नहीं होंगे। पहले 2-3 दिन आप इसी तरह से जल सींचे। जब आपके जवारे 1-1.5 इंच के हो जाएं, उसके बाद आप सीधा जल सींच सकते हैं, और ये जल का लोटा हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। इस तरह से नवरात्रि का पूजन पूर्ण हो जाएगा। तो प्रथम दिन हमें इस तरह से पूजन करना है। अब देखिए, पूजा के कुछ समय बाद 5-7 मिनट के बाद आप जो आपने पान का पत्ता या मीठा पान जो समर्पित किया है वो घर में किसी भी सदस्य को आप दे देंगे खाने के लिए। प्रसाद स्वरूप उसे खा लेंगे। जो भी आपने भोग प्रसाद समर्पित किया है वो प्रसाद आप सभी को बांट देंगे। तो ये प्रसाद हमें उठा लेना है कुछ देर बाद, और श्रृंगार हमें यहीं पर रखे रहने देना है। जो दक्षिणा है वो भी हमें यहीं पर रखे रहने देनी है। तो देखिए, ये बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि जो हमने छोटा सा हवन किया है ये शाम के समय भी करना है क्या? तो नहीं, ये सिर्फ सुबह के समय ही हमें छोटा सा हवन करना है। शाम के समय हमें बस आरती करनी है और भोग समर्पित करना है। बस इतना ही करते हैं शाम के समय। बहुत कम समय लगता है शाम को पूजा करने में। तो शाम को आप आरती और भोग समर्पित करें। इस तरह से हमें नवरात्रि का पूजन करना होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि नवरात्रि पूजा से संबंधित आपके जो भी डाउट्स हैं वो सभी मैं क्लियर कर पाऊं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई संशय है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। और दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करते हैं, अखंड ज्योत कैसे जलाते हैं, उसके नियम क्या होते हैं, इसका वीडियो पहले चैनल पर आ चुका है, जिनका सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप उन्हें भी एक बार जरूर देखना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।